मैंने सर अभी हस्बैंड 1 महीना हुआ डेट किया हुआ। मैंने जीटीबी में गई, जनरल में 4 दिन उन्होंने रखे। जीटीबी में गए सर, ऑक्सीजन नहीं मिला। मैं डॉक्टर के पैर पकड़ रही हूँ, सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप ऑक्सीजन दीजिए। तो कह रहे मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, आईसीयू नहीं है, तुम जाओ। कागज फाड़ के फेंक दिए सर। हर जगह चेयर लेने के लिए कहते हैं आईडी कुछ रखो, मेरे पास उस टाइम आईडी कुछ नहीं। हर जगह मैंने फोन रखी, फोन में चिपका देते थे। हर जगह फोन रख रख करके मैं अपने आदमी को ले आती थी सर। ऑक्सीजन में अगर मेरे आदमी वहीं तड़पते हुए मर गए मेरे सामने सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे। आज हम आशा बहने यहाँ आके बैठे हैं और ये प्रतिज्ञा करके बैठे हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। या तो हम यहाँ से अपनी मांगों के लेके हटेंगे, वरना हमारी लाश यहाँ से जाएगी, हम आशाएं यहाँ से जीवित नहीं जाएंगे। लेकिन ये केजरीवाल रिस्पेक्ट करवाने के लायक नहीं है। इसने उत्तराखंड में गया, अपनी कैसी तैसी करवाने गया था। जब आशाएं दिल्ली की यहाँ स्ट्राइक पे बैठी हैं, वहाँ की आशाओं को कह रहा हम तुम्हारे लिए करेंगे, यहाँ पे झक मरा रही हम बैठ के। अगर दिल्ली सरकार को पैसे की जरूरत है तो जो ये बसें फ्री कर रखी है, इनमें पैसा लेना, शुल्क लेना स्टार्ट करें वो, क्योंकि कोई भी नहीं जाता। जो उन्होंने पानी फ्री कर रखा है उसका शुल्क लेना स्टार्ट करें वो। दिन हो, चाहे 1 महीना हो, चाहे 1 साल हो, चाहे 10 साल हो, इस विधानसभा से आशाएं तब उठेंगी जब उनका अधिकार मिलेगा, जब उनका वेतन बढ़ेगा। और हम 7 तारीख से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 7 सितंबर से कर रहे हैं। 2 महीने हो गए हैं लगातार। हम सरकार को लेटर पे लेटर दिए जा रहे हैं, मगर कोई जवाब नहीं दे रही। आज मैं इस गूंगी सरकार को ये सुनाना चाहती हूँ कि जिस प्रकार ये हमारे इन आशाओं का शोषण कर रहे हैं, जिस प्रकार वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हैं, नारे लगाने से कुछ नहीं होता। आज ये 2 दिन हो गए, 2 रात इन बहनों ने यहाँ पे रोड पे काटी है। इस दोनों सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है। और खासकर मोदी जी को भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके लिए तो और भी बड़ी शर्म की बात है, जो पूरे भारत को आप चला रहे हो। आपका देश विदेशों में डंका बज रहा है और आप देश विदेशों में जाके महिलाओं के सम्मान की बातें कर रहे हो। तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी कि आपकी दिल्ली की बहनें यहाँ पे रोड पे सोने के लिए मजबूर हो रही है, जिनके लिए ना शौचालय की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहती हूँ, हम अपनी मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं, तो हमारा सेंट्रल सरकार से भी पैसा आता है, हमारा दिल्ली सरकार के भी पैसा आता है। तो ना तो सेंट्रल सरकार पैसा देने के लिए तैयार है, ना दिल्ली सरकार पैसा देने के लिए तैयार है। और अगर हम सेंट्रल सरकार के पास जाते हैं तो कह रहे दिल्ली सरकार के पास जाओ, दिल्ली के पास जाते तो कह रहे सेंट्रल सरकार के पास जाओ। जब काम आता है तो दोनों तरफ से हमारे पास काम आता है। ये बहनें घर घर जाकर के कोरोना काल में इन्होंने ऐसे कंधे से कंधा सरकार के साथ मिला के काम किया है। और आज वो सरकार इनको कह रही है ये वॉलंटियर है। अगर ये वॉलंटियर है तो ये अपने हिसाब से काम करेगी, किसी के दबाव में आके काम नहीं करेंगी। और आज सरकार बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इन लोगों को कार्य है कि जो माताएं जो नवजात शिशुओं को जन्म देती हैं उनको हॉस्पिटल लेकर जाना, बच्चों का टीकाकरण कराना, ये सब भी इनका कार्य है। परंतु ये अपनी मांग रखने के लिए जो 2 महीने से यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हो, 30 तारीख से सचिवालय के बाहर बैठी हुई है, इनको इस बात का भी दुख है कि ये अपने कार्य पर नहीं जा पा रही। इतना मतलब लोग साफ दिल के लोग हैं कि इनको दुख हो रहा है कि ये कार्य नहीं कर पा रहे, और जो निकम्मी सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है। ये कह रहे हैं कि हमें शौचालय नहीं दिया गया। दिल्ली बॉर्डर पर हम देखते हैं कि कैसे शौचालय की व्यवस्था कर दी गई थी जब उपद्रवी आकर दिल्ली बॉर्डर पर बैठे थे। और जब महिलाओं के सम्मान की, महिलाओं के गरिमा के लिए एक बेसिक फैसिलिटी होती है वॉशरूम, उसकी सुविधा यहाँ पर नहीं दी जाती, पानी की सुविधा नहीं दी जाती। चलिए हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री मिलने नहीं आ रहे, वो तो सबसे बड़ी लज्जाजनक बात है। परंतु जो बेसिक सुविधाएं जो आप बाहर से आए लोगों के लिए दे सकते हैं, जो आप कहते हैं पूरी दिल्ली में हेल्थ केयर मुफ्त है, पूरी दिल्ली में बिजली मुफ्त है, पानी मुफ्त है, वही मुफ्त पानी मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि इन माताओं को क्यों नहीं दिया जाता वो मुफ्त पानी। जो आप शौचालय खोलने की बात करते हैं कि हमने इतने करोड़ शौचालय खोल दिए केंद्र सरकार ने। एक गैस का सिलेंडर मुश्किल से 1 महीना भी नहीं चलता, वो 1000 रुपए का हो गया है। ऐसे में इन्हें केवल 3000 रुपए दिए जाते हैं इंसेंटिव की तरह, वो भी अगर इनके पॉइंट कम होते हैं तो वो भी काट लिए जाते हैं। कल रात को जब हम यहाँ पर आए थे तो हमें जानने को मिला था कि कई बार ऐसा होता है कि केवल 500 रुपए
केवल 500 रुपए दिए जाते हैं। हम दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से पूछना चाहते हैं कि 3000 रुपए हम आपको देते हैं, क्या आप लोग 3000 रुपए में अपना घर चला पाएंगे? आपकी गाड़ियों का जो तेल होता है, आपकी जो 8 गाड़ियों का काफिला निकलता है, उन 8 गाड़ियों में भी अगर हम तेल भराएंगे ना सर, तो 3000 रुपए में वो तेल नहीं भरेगा। 3 दिन से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, 2 कड़कती ठंड में। मैं कल रात को खुद यहाँ पर मौजूद था। हमारे रिपोर्टर ठंड में, हमें ठंड लग रही थी, परंतु इन माताओं और बहनों का हौसला देखकर हम लोग यहाँ पर खड़े थे कि जब ये लोगों की हक की लड़ाई हो रही है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। किसान बैठे, तुम्हारा क्या हो जाए? हमारी सरकार ने ये कहा है, मिनिस्टर ने ये कहा कि हम तुम्हें हटा देंगे। हम 14 साल हो गए इसमें नौकरी करते, बुढ़े हो गए थे, कहाँ जाएंगे? हम उससे पूछना चाहिए, कहाँ जाएंगे भी उसमें। और सरकार किसानों को 50,000 रुपए दे दिए, आशा को उसने क्या दे दिया? झारखंड में मृत्यु हो गई, उसको 1 करोड़ रुपया दे दिया एक आदमी को। और सरकार ने आशा के लिए क्या किया आज तक? क्या सरकार ने सिर्फ रोड को बिठाने के लिए आशा खड़ी की थी। हमने इतना जान पे खेल कर अपने आज उसको बचाया है। हमारी एक आशा वर्कर ने, उन्होंने कहा कि जो कोरोना वॉरियर्स के लिए नरेंद्र मोदी जी ने देश से रिक्वेस्ट करी थी कि आप थाली बजाए, ताली बजाए, ये लोग भी कोरोना वॉरियर्स हैं। इन लोगों ने भी कोरोना में घर घर जाकर, जो डॉक्टर और नर्स नहीं जाते थे, ये लोग घर घर जाकर ऑक्सीमीटर पहुंचाती थी, दवाइयां पहुंचाती थी। और हमने ये भी देखा, ना इनको सैनिटाइजर दिया जाता था, ना मास्क दिया जाता था, किसी भी प्रकार की सुविधा इन्हें नहीं दी गई। सुविधा तो हम कहते हैं फिर भी बहुत दूर की बात है, इन लोगों को इनका मासिक वेतन तक नहीं दिया गया। ऐसे में इन लोगों के लिए थाली बजवाने से, ताली बजवाने से क्या इन लोगों का घर चलेगा? ये लोग आज थाली बजा रहे हैं, ये लोग आज ताली बजा रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए आप लोगों ने थाली बजवाई थी, आज हम थाली बजाते हैं, आप हमें हमारा मासिक वेतन दीजिए। अगर दिल्ली सरकार को पैसे की जरूरत है तो जो ये बसें फ्री कर रखी है, इनमें पैसा लेना, शुल्क लेना स्टार्ट करें वो, क्योंकि कोई भी नहीं जाता। जो उन्होंने पानी फ्री कर रखा है उसका शुल्क लेना स्टार्ट करें वो, जो बिजली फ्री कर रखी है उसका शुल्क लेना स्टार्ट करें। अगर उन्होंने जो गली गली में, देखो हमारी बात है ही है, क्योंकि हमारी आशा बहनों की भी अभी 2 दिन से मैं देख रही हूँ अपनी बहनों की गति क्या हो रही है कि रात को उनके हस्बैंड ड्रिंक्स करके आते हैं और उन बहनों की पिटाई करते हैं। तो मैं अपने आस पड़ोस में भी यही चीजें देखती हूँ, क्योंकि हम सामाजिक कार्यकर्ता है, तो वो बहनें हमारे पास अपनी दुखद घटना लेकर के आते हैं कि हमारे हस्बैंड आते हैं और भैया हमारे को करते हैं। हम उनको ये भी काम हम साथ साथ में करते हैं कि जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हुए हम उनके परिवारों को भी देखते हैं। तो मैं माननीय स्वास्थ्य अपने सीएम साहब से ये भी कहना चाहती हूँ कि जब आपने गली गली में, आपने हर वार्ड में 3 ठेके खोलने की जो आपने घोषणा की है, ये बड़ी दर्दनाक और बड़ी शर्मनाक घटना है। अगर आपको पैसों की आवश्यकता थी तो पैसा आप, ये जो फ्री की सुविधा आपने दे रखी है लोगों से, ये फ्री की सुविधा ना दे करके उनको नाकाम मत बनो। वो पैसे देने के लायक हैं, क्योंकि ये महिलाएं ही नहीं है कि जो सिर्फ फ्री में वो सफर करती है, इनको कोई फ्री की आवश्यकता नहीं है, ये पैसे दे सकती है ये महिलाएं। तो इनको आवश्यकता है तो वो जो इन पे शोषण हो रहा है उससे बचाओ आपको। बल्कि आपने जो ये जगह जगह दारू के ठेके खोल दिए हैं, ये तो आपने इन पे ज्यादा शोषण करने का, जो नारी सशक्तिकरण की बात करते हो ना, तो ये नारी सशक्तिकरण नहीं होगी, ये आपने अहिंसा वाला काम कर दिया है। क्योंकि वो आएंगे और इसमें आकर के उनको मारेंगे, पीटेंगे, तो ये बड़ी आपने कोई अच्छा काम नहीं किया, आपने कोई प्रशंसा वाला काम नहीं किया है। ये आपने मतलब अपना अभी निगम के चुनाव आ रहे हैं और निगम के चुनाव में मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ, अब की बार इनकी गति ये होगी ना, जिस प्रकार एक दारू पिया हुआ आदमी अपनी औरत की गति करता है ना, उससे भी बुरी गति अब की बार इस दिल्ली सरकार की होने वाली। समाज की सेवा, पेशेंट का इलाज, गर्भवती महिला को हॉस्पिटल लेके जाना व नवजात शिशुओं को टीके लगाना, ये चीजें दिल्ली में रुकनी नहीं चाहिए। इसलिए कई आशा वर्कर अभी भी ग्राउंड लेवल पर मौजूद हैं, जो लोगों की मदद कर रही हैं, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा रही हैं। ये वही लोग हैं जो बच्चे के पैदा होने से लेकर कई बुजुर्गों के अंतिम संस्कार तक उनकी सेवा करती हैं। जीवन की शुरुआत से जीवन के अंत तक लोगों की मदद करने वालों को जब उनके पैसे नहीं दिए जाते तो ये बहुत दुखद घटना हमारे सामने दिल्ली में हम देखते हैं कि आज संडे का दिन है, सचिवालय बंद है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। हम कल रात को आए थे तो बात ये चल रही थी शायद सुबह इन लोगों को यहाँ से हटा दिया जाएगा। अभी 1 बज रहे हैं और अभी तक ऐसा कोई एक्शन हम देख रहे हैं नहीं देखने को मिला। क्या मैडम, क्या लगता है आपको, उम्मीद है कि यहाँ से जो है बलपूर्वक हटाएगी? दिल्ली पुलिस अगर बलपूर्वक हटाएगी तो हम हटने वाले तो नहीं है। पुलिस भले ही हट जाएगी, हम नहीं हटेंगे। हमारे पास अगर कोई यहाँ पे आता है तो खाकी वर्दी आती है, खाकी वर्दी वाले आके हमें ये कहते हैं आप घर में जाओ दिवाली बनाओ। हम बार बार इस चीज़ को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर चुके हैं अपने पुलिस प्रशासन से कि हम आशाएं ये ठान के आ गए हैं कि हमने ठान लिया है, चाहे 1 दिन हो, चाहे 1 महीना हो, चाहे 1 साल हो, चाहे 10 साल हो, इस विधानसभा से आशाएं तब उठेंगी जब उनका अधिकार मिलेगा, जब उनका वेतन बढ़ेगा,
ख़त्म हो गया था, सगा देवर मेरा। और देवर ख़त्म होने के बाद भी मैंने 2 दिन बाद भी पेशेंटों को हॉस्पिटल ले गई थी, डिलीवरी कराने गई थी। उसके बाद भी मेरी एएनएम ने मेरा 0 पैसा बनाया था, मेरा कोई इंसेंटिव नहीं चढ़ाया और ये बोला कि तू झूठ बोल रही है कि तेरा देवर ख़त्म नहीं हुआ है, वो तो पड़ोस का देवर ख़त्म हुआ है। हमारे आशाओं के साथ इतना शोषण किया और हमने पेशेंट भी भेजे, इंजेक्शन भी लगवाया कोरोना का, आज तक 1 रुपया नहीं दिया गया है। तो हम आज अपनी मांग पूरी करने आए हैं, हमारा फिक्स वेतन कर दीजिए, जिससे कि हम अपनी एएनएम और डॉक्टरों के पीछे पीछे ना भागे पैसों के। सर मैं कोविड पॉजिटिव हुई थी। हमारे डिस्पेंसरी में हर महीने 1000 रुपये सरकार देती है, बट हमें वो नहीं मिलते। 18 महीने से हमारे 18,000 रुपये मारे गए हुए हैं। हमें इकट्ठे पैसे चाहिए अपने। 14 साल पहले हमें काम 2 दिए गए थे कि आपको सिर्फ गर्भवती महिला को देखना है, प्रेगनेंसी है, डिलीवरी तक, फिर बच्चा होता है उसे इम्यूनाइजेशन देखना है 5 साल तक। हमें उसका 500 रुपया दिया जाता था। उसके बाद में इन्होंने एक एक करके हमारे इतने काम बढ़ा दिए हैं, अगर हम काम को मना करते हैं, कोऑर्डिनेटर आ जाती है, डॉक्टर आ जाती हैं, हमसे रिजाइन ले लेंगे। और ये नहीं कहते कि हम तुम्हें निकालेंगे, ये कहते हैं कि तुम रिजाइन दो, लिख के अपना सामान यहाँ जमा करो जो तुम्हें दिया गया है और रिजाइन दे के जाओ। पल्स पोलियो हम करते हैं। पल्स पोलियो में अगर हमने मना कर दिया तो हमारे जो 100 रुपये हैं वो तो गए। अब सिविल डिफेंस से करवा रहे हैं, उन्हें 250 रुपया दे रहे हैं। क्यों? सिविल डिफेंस वाले तुम्हारे रिश्तेदार हैं, उन्हें 250 दे रहे हो, तुम आशा को क्यों नहीं दे रहे हो 250 रुपया? आशा को 250 दो, कैसे घर से नहीं आएगी काम करने के लिए? हमें जो काम है, कोरोना का काम तो दिया ही दिया है। अभी दिया था सर्वे, महीना भी नहीं हुआ, वो सर्वे किया ही है। और अभी कह दिया दिल्ली गवर्नमेंट का सर्वे आया है, दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है हम पैसा नहीं बढ़ाएंगे। आप जाओ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या भारत सरकार के पास, हम पैसा नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन अभी सर्वे आया इसी वीक में, और ये बोला गया अर्जेंट सर्वे है, अपने दिवाली वगैरह का काम छोड़ो, पहले ये सर्वे करके दिखाओ। घर घर जाओ, जो 12 से 18 साल के बच्चे हैं उनको नोट करके लाओ, जिन्हें टीका लग गया उनके नंबर लिख के लाओ, जिन्हें नहीं लगा उनके नंबर लिख के लाओ। क्यों लिख के लाएं? दिवाली का त्योहार हमारे लिए नहीं है, हमारी मांगे पूरी करने के लिए हम निकले हैं। आशाओं को डिस्पेंसरियों में जाके ये धमकी दी है कोऑर्डिनेटर ने कि आप अगर यहाँ से जाओगी, सामान जमा करोगी और रिसीविंग लेके जाओगी सामान की, और उसके बाद रिजाइन करके जाओगी कि हम काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? ये केजरीवाल, रिस्पेक्ट से हम बोलते हैं मिस्टर केजरीवाल या हमारे सीएम साहब केजरीवाल, लेकिन ये केजरीवाल रिस्पेक्ट करवाने के लायक नहीं है। इसने उत्तराखंड में गया, अपनी कैसी तैसी करवाने गया था। जब आशाएं दिल्ली की यहाँ स्ट्राइक पे बैठी हैं, वहाँ की आशाओं को कह रहा है हम तुम्हारे लिए करेंगे, यहाँ पे झक मरा रही हैं हम बैठ के हैं। ये तुम्हारे बच्चों को रो रही है, जिसके लिए स्विमिंग पूल तुमने बनवाया 9,000 करोड़ का। क्यों बनवाया 9 करोड़ का स्विमिंग पूल? हम आशाएं यहाँ भूखी बैठी हैं, हमारे बच्चों को तैरना नहीं आता क्या? हमारे बच्चे नहीं तैर सकते? वो भी सीख सकते हैं, वो भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन तुमने अपने बच्चों के लिए गवर्नमेंट के पैसे से बनाया। ये होर्डिंग लगे हैं, क्यों लगे हैं ये होर्डिंग? बेमतलब के होर्डिंग है। तुम काम करो ना, हम तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। होर्डिंग से क्या प्रशंसा है तुम्हारी? इसमें जो पैसा वेस्ट कर रहे हो वो हमें दो ना, हम काम करेंगे आपके लिए। जी केजरीवाल ने काम करवाया है, ये क्या पहचान है तुम्हारी? योद्धा खड़े कर दिए हैं पॉल्यूशन के लिए, जिसको ये पता है और तेल महंगा है तो वो बंदा खुद गाड़ी बंद करेगा। तुम कौन होते हो? बोर्ड भी लगाए तुमने और बंदे भी खड़े कर दिए, वहाँ पैसे देके 22-22 हजार रुपए महीने के। क्यों खड़े करे तुमने? हम लोग भी तो पैसा ले सकते हैं, हम काम कर रहे हैं, फ्री का काम है, उसके ऊपर भी तुम हमें धमकी देते हो। अभी भी परसों यही बोला गया कि हम तुम्हारा कोई पैसा नहीं बढ़ाएंगे। मोदी सरकार का 18 से पैसा है, 2018 से एक 1500 रुपये शायद हमें कहा गया था कि 1500 रुपये मोदी सरकार देगी, 3000 ये देंगे। 1500 रुपये आज तक हमें नहीं पता। हमारे डायरेक्टर को, जो कि मोनिका राणा है, उसके होश भी गुम है कि 1500 रुपये हमारे कहाँ हैं। अब वो पैसा हमें इकट्ठा चाहिए 4 साल का, 18, 19, 20 और 21, 4 साल का पैसा हमें बिल्कुल इकट्ठा चाहिए। टूटा हुआ पैसा नहीं चाहिए। वो पैसा कहाँ है, उसका हिसाब दोगे आप हमें? हम आशाएं हैं, हम क्या करें और क्या नहीं करें। चोर केजरीवाल चोर, सब सरकार जो है अभी आएगी, अभी वोट आ रहे हैं, अभी आएगी सरकार। और जो ना ही ने जूते भिगो भिगो के हमने मारे, तो फिर ये देख लें कि आशा क्या है। सोहली समूह अनीता नाम है सर। मेरे सर अभी हस्बैंड 1 महीना हुआ डेट किया हुआ। मैंने जीटीबी में गई, जनरल में 4 दिन उन्होंने रखे। 4 दिन के बाद में कह रहे हैं, पहले बताया नॉर्मल है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसको
प्लेटें कमाए हैं। 4 दिन में उन्होंने आईसीयू में रख के मुझे दे दिए, करें जीटीबी जाओ तुम, उसको ये सब कमी हो गया है बहुत सारा। जीटीबी में गए सर, ऑक्सीजन नहीं मिला। मैं डॉक्टर के पैर पकड़ रही हूँ, सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप ऑक्सीजन दीजिए। तो कह रहे मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, आईसीयू नहीं है, तुम जाओ। कागज फाड़ के फेंक दिए सर। हर जगह चेयर लेने के लिए कहते हैं आईडी कुछ रखो, मेरे पास उस टाइम आईडी कुछ नहीं है। हर जगह मैंने फ़ोन रखी, फ़ोन में चिपका देते थे, हर जगह फ़ोन रख रख करके मैं अपने आदमी को ले आती थी सर। ऑक्सीजन में अगर मेरे आदमी वहीं तड़पते हुए मर गए मेरे सामने सर। मेरे छोटे छोटे बच्चे अभी अगस्त सितंबर की बात है, 30 सितंबर के है मेरे साथ ऐसे किए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर। ऐसे जीटीबी के डॉक्टर ने ऐसे के बिलार करे तू कौन सा सबर करे, हम नहीं जानते हैं। जीटीबी के डॉक्टर करे जो करना है वो कर ले, हम नहीं जानते हैं। ये मरेगा, हमें हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमें आईसीयू नहीं खाली है, तुम ले जाओ, जहाँ ले जाना है वहाँ ले जाओ। मैं सर कहाँ ले जाऊँ, तो करे जहाँ मर्जी वहाँ ले जाओ, मैं नहीं जानते। डॉक्टर से एक बार बात कर लो, कोई भी जीटीबी वाला कोई भी नहीं बात करने के राजी। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं मेरे सर, 4 बच्चे हैं छोटे छोटे। कभी नहीं जानते थे, इतनी बस के ट्यूल नहीं करती थी, फिर भी मैं सब बहनों के साथ में आई सर। अभी भी मुझे चक्कर आता है, मैं हार्ट की परेशानी हूँ सर। मेरे साथ ऐसे किए जीटीबी वाला गया, फिर मैं उसी जीटीबी में जाती हूँ, उसी पेशेंट को लेकर के जाती हूँ पेशेंट के लिए, फिर भी मरती हूँ। क्या करें सर। इनके पति को जीटीबी अस्पताल ने एडमिट नहीं किया, डॉक्टर ने इनका पर्चा फाड़ दिया, बोल दिया कि हमारे पास ना आईसीयू है ना ऑक्सीजन है। और फिर भी इन्होंने बताया कि इनके पति की मृत्यु हो गई वहाँ पर, ऑक्सीजन की कमी से तड़प कर इनके पति की इनकी आंखों के सामने मृत्यु हुई। और आज भी ये उसी हॉस्पिटल में दूसरे कोविड पेशेंट्स को लेकर जाती हैं। हम सलाम करना चाहेंगे ऐसी महिला, हम चाहेंगे कि एक बार आप इनके लिए पहले तो बहुत ज़ोर से तालियां बजा दीजिए कि इनके हौसले को हम सलाम करेंगे। ऐसी महिला को, जो महिला सशक्तिकरण का एग्जाम्पल, जो अच्छा, जो हम सही में एग्जाम्पल देना चाहेंगे, हमारी जो बहन है ये महिला सशक्तिकरण का एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है, जो खुद के पति की जिनकी कोरोना से दुखद मृत्यु हुई और आज ये कोरोना पेशेंट्स के, अपने 2 छोटे बच्चे होने के बाद भी कोरोना पेशेंट्स के लिए लड़ रही हैं, अस्पतालों में जा जाकर उनकी मदद कर रही है, उनकी सेवा कर रही हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी मुख्यमंत्री को, जो पूरे देश में, पूरे दुनिया में ढिंडोरा पीट रहे हैं अपनी हेल्थ केयर व्यवस्था का। उनकी हेल्थ केयर व्यवस्था किस प्रकार से आज बेनकाब हो चुकी है, ये आप हमारी इस वीडियो के जरिए देख रहे हैं।